नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के लिए एग्ज़ाम डेट, शहर और परीक्षा केंद्रों की सूचना जारी हो चुकी है। प्रवेश पत्र का लिंक भी जारी हो चुका है। सैंपल टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए ये नोटिस यहाँ पर जारी की गई है 20 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो प्रधान परिचालक यांत्रिक, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी की सीधी भर्ती आई थी। कब आई थी? 2022 में आई थी भर्ती। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं, इसकी डेट आ चुकी है। डेट कब है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट है ये 29 जनवरी से परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है और चलेगी 8 फरवरी तक। यूपी के 11 जनपदों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। प्रतिदिन ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। तो सभी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि, पाली और परीक्षा जनपद नगर की सूचना का लिंक ये बोर्ड की वेबसाइट पर 22 जनवरी से रहेगा। लिंक आपको जारी कर दिया जाएगा। कब? 22 जनवरी को। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करके अपनी सूचना को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सैंपल टेस्ट लिंक पर क्लिक करके टेस्ट भी लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको टेस्ट लगाना होगा। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत की जो तिथि है, तो जब आपकी परीक्षा होगी उसके 2 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है ये वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये 2 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो इसमें आपकी बाकी डिटेल्स रहेगी। हालांकि पहले आपको पता चल जाएगा कि कब आपकी परीक्षा है और किस शहर में होनी है, लेकिन जो आपका मूल एडमिट कार्ड होगा जिसको लेकर आप परीक्षा देने जाएंगे और जिसमें बाकी डिटेल्स होगी वो आपको अपनी परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले डाउनलोड करना होगा। कोई समस्या हो रही है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है uppbpb.gov.in। यहाँ पर आपको जानकारियाँ लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, नई नियमावली से होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं और राजकीय महाविद्यालय हैं। तो यहाँ पर जो नियमावली बन रही है वो अशासकीय के लिए अलग बन रही है और राजकीय जो डिग्री कॉलेज हैं उसके लिए अलग बन रही है। तो अशासकीय महाविद्यालयों में जो लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, ये भर्ती कौन करवाएगा? तो नए शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती होगी। जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो लाइब्रेरियन के पद हैं उस पर जो भर्ती होनी है उसको यूपीपीएससी के माध्यम से करवाया जाएगा। देखा जाए तो 170 राजकीय महाविद्यालय हैं प्रदेश में, जिसमें 110 लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। मतलब 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद वर्तमान में रिक्त हैं। वहीं पर 331 अशासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें 100 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। इसका मतलब ये है कि 170 में 110, मतलब ये कि जो वैकेंसी यूपीपीएससी से आएगी उसमें 110 से ज़्यादा पद रहेंगे और जो शिक्षा सेवा आयोग भर्ती करेगा उसमें 100 से ज़्यादा पद होंगे। फिलहाल ये सारे पद जो हैं इस पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब? जब नियमावली बन जाएगी और दोनों के लिए जो नियमावली होगी वो अलग अलग होगी। राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जाएगी, स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है। इसके लिए उत्तराखंड से, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से और राजस्थान से जो वहाँ पर भर्ती की नियमावली है उसको मंगवाकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। नई नियमावली में लाइब्रेरियन को प्रवक्ता पद का कैडर दिया जाएगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। हालांकि कई ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं कि अगर लाइब्रेरियन को प्रवक्ता पद का कैडर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाइब्रेरी को कौन संभालेगा। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं और आने वाले समय में आपको लगभग 210 से ज़्यादा पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, और फिलहाल ये बताइए कमेंट करके फटाफट कि आपके ज़िले में ठंड की स्थिति कैसी है। फिलहाल तो गलन बहुत ज़्यादा है और लगातार पिछले 1 हफ्ते से ये गलन बनी हुई है। अगर हम गूगल को चेक करके, मोबाइल फ़ोन को चेक करके वेदर का फोरकास्ट करें तो लगभग अभी 1 हफ्ते तक ये गलन बनी रहेगी। और सूर्य नारायण तो फिलहाल दर्शन नहीं दे रहे हैं। दिन में कभी कभार दिख गए तो दिख गए। और फिलहाल पूरा जो प्रदेश है वो भीषण ठंड की चपेट में है। चुर्क में ये तापमान 2.8 डिग्री रहा तो बलिया में लगभग 5 डिग्री,
अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेट स्ट्रीम सक्रिय है, इससे ठंडक के तेवर बरकरार हैं। अगले 48 घंटे में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी भी आ सकती है। एग्जैक्टली जो फोरकास्ट होती है कभी कभी लागू नहीं भी होती है, लेकिन 90% फोरकास्ट तो सही होती है। फिलहाल आपके यहाँ कितना तापमान है मोबाइल चेक करके बताइए नीचे कमेंट करके, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के नाम पर फ्री रिचार्ज कराने के लिए लिंक पर न क्लिक। तो इस समय आपको कई ऐसे लिंक आ रहे होंगे, मुझे भी कई बार लोगों ने भेजा कि राम मंदिर के नाम पर इतने का रिचार्ज इतने में या बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, बिल्कुल उस पर क्लिक मत करिएगा, कोई जानकारी मत दीजिएगा, आप फिशिंग के शिकार हो जाएंगे, आपके पैसे जो कुछ भी हैं वो सब चले जाएंगे। तो इस पर तो बिल्कुल ना जाएं। और ना ही अगर कोई ऐसा लिंक आपको मिलता है कि भैया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हम आपको ऑनलाइन प्रसाद भेजेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कैम चल रहा है आपको फंसाने के लिए। आपको पता ही है कि हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई के माध्यम से आपका जो बैंक अकाउंट है डायरेक्टली आपके मोबाइल से कनेक्ट रहता है। आपकी एक गलती आप पर बहुत भारी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से जो पैसे आपने जुटाए हैं सारे पैसे जा सकते हैं। तो दो चीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर करें, फ्री रिचार्ज और फ्री प्रसाद की होम डिलीवरी, ये दो चीज़ें बिल्कुल ना करें। वैसे दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अगर कुछ फ्री मिलता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ न कुछ सामने वाले का फ़ायदा ज़रूर होता है। आप बताइए मुझे कि कौन और क्या फ्री में देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ फ्री में है ही नहीं है, सबके लिए आपको जो है प्रयास करना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों एक खबर ये भी है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बेहतर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करें। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में साक्षात्कार के लिए बेहतर अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए शॉर्टलिस्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में रेगुलेशन 10 लागू नहीं होगा। यह सहायक अध्यापक नियुक्ति और प्रोन्नति में लागू होगा, लेकिन भर्ती में लागू नहीं होगा। इसके तहत संबद्ध कॉलेज में अध्यापन अनुभव के साथ नियमित सहायक प्रोफेसर वाले वेतन के बराबर वेतन पाने वाले को ही चयन में शामिल करने का नियम है रेगुलेशन 10 के मुताबिक, जो कि अब लागू नहीं होगा। यानी कि जो लोग भी पढ़ा रहे हैं एडहॉक वगैरह पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनको भी यहाँ पर राहत मिली है, उनको भी निर्धारित अंक मिलेंगे और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। तो फिलहाल कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर रेगुलेशन 10 लागू नहीं होगा। आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 28 नवंबर 2022 को विज्ञापन निकाला था। याची ने संस्कृत विषय में आवेदन किया था। शैक्षिक अनुभव में उसे 10 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिला और इंटरव्यू के लिए यानी कि साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। गठित चयन समिति ने रेगुलेशन 10 के तहत नियुक्ति का मार्ग निर्धारित किया। मतलब इसमें ये कहा गया था कि संबद्ध कॉलेज में अध्यापक अनुभव के साथ नियमित सहायक प्रोफेसर वाले वेतन के बराबर वेतन जो पाएंगे उनको बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं था, तो फिलहाल उनको नहीं बुलाया गया। और अब मामला जब कोर्ट में गया तो कहा गया कि आप ये जो रेगुलेशन 10 है इसको नहीं मानकर जो लोग पढ़ा रहे हैं सबको जो है यहाँ पर वेटेज का लाभ देते हुए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं studyvigyanprakash.com पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो शिक्षक भर्ती को लेकर प्रायः जो अभ्यर्थी होते हैं वो खिन्न होते हैं और कहीं कहीं परिस्थिति ये भी बन रही है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको हम बड़े मॉडल स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक बड़ी वजह होती है कि प्राइमरी में साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, मतलब जिसमें 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 के, उसमें उपस्थिति बच्चों की प्रतिदिन बहुत ही कम हो रही है और थोड़ी दूर पर स्थित जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो भी एडमिशन होते हैं 10, 20, 50, 100 उनको पढ़ाने के लिए पूरे स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं प्रयागराज से, आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि परशुराम इंटर कॉलेज नयापुरा में कुल छात्र छात्राएँ 28 हैं और यहाँ पर 10 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें कक्षा 6 से 8 तक मात्र 15 हैं, 9 में 12-13 अभ्यर्थी, 9 से 12 तक में 13 अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर जो 10 टीचर हैं उनको वेतन के रूप में औसतन 1 लाख रुपए मिलता है महीने में, मतलब 10 लाख रुपए। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ, तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए जो कुछ जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं उसमें अफसरों, प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों की उपेक्षा के कारण ऐसा जो हो रहा है, पठन पाठन का स्तर गिर रहा है, तो उसी वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से अगर जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उसमें सभी अध्यापक पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं,
नियमित तौर से पढ़ाएं, रेगुलर टेस्ट लें और अच्छा रिजल्ट दें, तो बेशक जो है यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। और कोई भी जो गार्जियन होता है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे के स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी आए। वो कुछ भी कर लेगा, भूखे पेट रह लेगा, लेकिन वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा वो अपने बच्चों को प्रदान करे, जिसके लिए वो प्राइवेट की तरफ भागता है, क्योंकि सरकारी में एक ठप्पा ये लग जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। ये ठप्पा उतारना पड़ेगा, और निश्चित रूप से अगर ये उतर सके तो नई शिक्षक भर्तियाँ भी तेज़ी से आएंगी और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मेरी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। आप खुद भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? इसमें गलतियाँ कई स्तर पर होती हैं, और सबसे बड़ी गलती तो होती है प्रबंधन की, साथ ही साथ सरकार की भी गलती है। और जो अध्यापक होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जितना ध्यान देते हैं, उतना सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक, जो बच्चे होते हैं, उनके गार्जियन इतना ध्यान अपने बच्चों पर नहीं देते। तो रेगुलर ध्यान दीजिए, क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। अपने बच्चे के साथ कम से कम आधे घंटे की वार्ता शाम को ज़रूर करें, साथ में बैठें, पूछें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। आप भले ही साइंस के स्टूडेंट न रहे हों, आपका बच्चा साइंस पढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसे समझिए, बूझिए। और अगर कहीं पर आपको गलती लगती है तो आप प्रबंधन से जाके मिलिए, प्रिंसिपल से जाके मिलिए। स्तर ऊपर आपके प्रयास से ही होगा, उसके बाद संख्या भी बढ़ेगी और सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर वार्षिकी के लिए आप लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पहला जो कमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आरओ के लिए 5 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ वार्षिकी और अर्धवार्षिकी भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो जो कुछ आपको बेहतर लगे उस मुताबिक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।